हाय, दिस इज अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन फॉर ऑल। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आरआरबी इलाहाबाद के एनसीआर के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ट्रेनिंग शेड्यूल जिसका काफ़ी लंबे टाइम से इंतजार था वो आ चुका है। वो ट्रेनिंग शेड्यूल देखेंगे और साथ में ही आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने एब्सेंट हुए, टोटल कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट रहे हैं अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि आपका झांसी डिवीजन और इलाहाबाद डिवीजन में चल रहा है, उसको भी एक बार देखेंगे। ये पूरा का पूरा कंप्लीट दोनों का दोनों चीज़ देखेंगे कि कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट हुए हैं और आगरा डिवीजन से जो 60 स्टूडेंट को बुलाया गया है उसके बारे में भी देखेंगे कि उनका क्या क्या डेट में बुलाया गया है। टोटल ट्रेनिंग शेड्यूल क्या है, कितने स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग कराई जा रही है, कब से कब तक ट्रेनिंग होगी, ये सारा का सारा देखेंगे। जैसा कि इस स्लाइड में आप खुद ही देख रहे हैं कि 5-10 से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने जा रही है और आगरा डिवीजन से 20 कैंडिडेट को, झांसी से 20 को और इलाहाबाद डिवीजन से 40, टोटल 80 कैंडिडेट को एक बार में बुलाया जा रहा है। एक बैच आपका 80-80 कैंडिडेट का बन रहा है। तो ये तो आपका ट्रेनिंग का शेड्यूल भी दिखाऊंगा, ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपका। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एब्सेंट कैंडिडेट की बात करें तो एब्सेंट कैंडिडेट में 15/9/2020 तक, मतलब आज तक जो आपका झांसी और इलाहाबाद में एब्सेंट कैंडिडेट्स का डाटा है उसमें इलाहाबाद में 53 कैंडिडेट अभी तक एब्सेंट है 700 कैंडिडेट में, और झांसी में 27 कैंडिडेट एब्सेंट है टोटल 300 में से। तो ये टोटल अभी तक का एब्सेंट का डाटा है, ये अभी तक पूरा एब्सेंट का इन्फॉर्मेशन है। और जैसे भी आगरा का और बाकी अदर डिवीजन का जैसे ही स्टार्ट होगा उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा धीरे आगे चल के। तो चलिए एक बार ट्रेनिंग शेड्यूल भी देखते हैं जिसका बहुत बेसब्री से स्टूडेंट्स को इंतजार था, काफ़ी लंबे समय से इसका इंतजार था। तो ये आपका ट्रेनिंग शेड्यूल है, एनसीआर का ट्रेनिंग शेड्यूल ये आ चुका है। इसमें आपको वही स्टार्टिंग में पूरा बेसिक डिटेल दिया हुआ है और 2020-21 में सहायक लोको पायलट के जो भी ट्रेनिंग होनी है उसके रिगार्डिंग इन्होंने ये भेजा है। तो पहला जो है आपका 5-10 से बैच स्टार्ट हो रहा है, 5-10 से 8-1 तक चलेगा ये इनकी ट्रेनिंग, जिसमें प्रयागराज से 40 लड़के, झांसी से 20 और आगरा से 20, टोटल 80 स्टूडेंट होंगे। ऐसे ही दूसरा बैच जो 26-10 से स्टार्ट होकर 30-1 तक चलेगा, सेम क्वांटिटी कैपेसिटी रहेगी। 16-11 से 19-2 तक तीसरा बैच रहेगा। 7-12 से 12-3 तक आपका चौथा बैच रहेगा। पांचवा बैच 28-12 से 4-4 तक रहेगा। छठा बैच जो है 8-1 से 27-4 तक रहेगा। सातवां 8-2 से 19-5 तक। आठवां 1-3 से 9-6 तक और नौवां 22-3 से 29-6 तक। मतलब अगले साल जून तक सिर्फ 720 कैंडिडेट की ट्रेनिंग होगी। बाकी 1400 का क्या होगा ये अभी तक कुछ अता पता नहीं है, कब होगा कैसे होगा इसके बारे में आप खुद ही जवाब मांगे अपने हेडक्वार्टर में, अपने डिवीजन में और अपने ट्रेनिंग सेंटर में कॉल करके पूछें कि क्या आप लोगों के लिए क्या प्लानिंग है जो बच गए हैं। इसके साथ एनआर का क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में भी नहीं बताया जा रहा है कि उनकी भी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हो रही है। ये काफ़ी कम संख्या में ट्रेनिंग की जो ये ट्रेनीज हैं ये बहुत कम है, सिर्फ 720, टोटल 2100 स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग करानी है लेकिन सिर्फ 720 का ही आया है। इसका मतलब ये तो ऐसा लगता है कि 2023 तक चला जाएगा आप लोगों का ट्रेनिंग शेड्यूल, जो कि काफ़ी लंबा टाइम होता है। 2018 की भर्ती और 2023 में जाकर ट्रेनिंग कंप्लीट होता है। तो इसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं, आप खुद ही सोच लीजिए। तो इसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन लीजिए कि आगे क्या प्लानिंग है, जून के बाद क्या कुछ ऐसा चमत्कार होगा, क्या ऐसा कुछ मैजिकल करेंगे जो ईटीसी कानपुर है, या कुछ क्या करना है, क्या प्लानिंग क्या है, आप लोगों के बारे में उन्होंने क्या सोचा है। क्योंकि ये जो शेड्यूल है सिर्फ 720 लड़कों का है, इसमें ना झांसी कंप्लीट हो रहा है ना आगरा कंप्लीट हो रहा है, और इलाहाबाद को तो बात ही छोड़ दीजिए। इलाहाबाद में तो बल्क में स्टूडेंट्स हैं, अकेले इलाहाबाद में ही 1650 प्लस स्टूडेंट हैं और जिसमें से सिर्फ 360 स्टूडेंट की ट्रेनिंग होगी। तो आप खुद सोचिए, इसमें भी 70 लड़के आपके फर्स्ट पैनल के जो 963 है उसमें के 70 लड़के बचे हुए हैं। तो आप सोचिए जो ये पैनल आया है इसमें से वो 70 और माइनस कर दीजिए, मतलब सिर्फ 290 स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग हो पाएगी। तो ये आपका ट्रेनिंग शेड्यूल था। नीचे सारे गाइडलाइंस वगैरह लिखे हुए हैं कि आपको क्या लेके आना है क्या नहीं लेके आना है। एक और पेज इसी के रिगार्डिंग सब वही गाइडलाइंस हैं कि ये थूकना नहीं है, ये नहीं करना है, ये सब पूरा का पूरा कैंपस में ये सब सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। और जरा झांसी का देख लेते, ये आपका आगरा का देख लेते हैं, जो कि ये ट्रेनिंग शेड्यूल जैसे ही आया तो आगरा ने अपने 60 स्टूडेंट्स का डिटेल दे दिया कि इनको कब रिपोर्ट करना है। तो इनका 28/9 को, 29/9 और 30/9 इतने तक, 30/9 तक आपको 22 स्टूडेंट्स को बुलाया गया है
इनका ऑलरेडी पहले ही लॉकडाउन से पहले इनका भेजा जा चुका था ज्वाइनिंग लेटर, बट उस टाइम पे लॉकडाउन लग गया और इनका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो ज्वाइनिंग लेटर तो नहीं भेजा जाएगा, उसी से इनका हो जाएगा। बस इनको जाके रिपोर्ट करना, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पे सबमिट करने और उसके बाद इनको ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। तो ये 30/9 तक 22 स्टूडेंट को, और उसके बाद आपका अगले मंथ में मतलब अक्टूबर में बुलाया जाएगा 29/10 को, 20/10 और 21/10, 3 दिन उसमें बुलाया जाएगा। और ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 42, मतलब 20 स्टूडेंट्स को अक्टूबर में बुलाया जाएगा। आपका सितंबर में 22, वहाँ पे 20 और लास्ट में 18 स्टूडेंट आ रहे हैं, जिनको कि नवंबर में 9/11 से लेके और 10/11 2 दिन में 18 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। टोटल 60 स्टूडेंट का डिटेल आया है। टोटल कैपेसिटी 296 है। बाकी जो स्टूडेंट्स है लगभग 236, उनका आगे कब डिटेल आएगा वो आगे चल के पता चलेगा। लेकिन ये ट्रेनिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग दिख रहा है कि बहुत लंबा खींचने वाला है। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप क्या करते हैं और फर्दर क्या आगे होता है, क्या प्लानिंग होती है, वो आप सब मिलकर डिसाइड करें। बहुत बहुत धन्यवाद।